के शॉर्ट टर्म लिस्ट में टोटल 17 कंपनियां डाली गई हैं, 11 कंपनियों को बाहर किया गया है। लॉन्ग टर्म लिस्ट में 6 कंपनियां डाली गई हैं, 10 को राहत मिली है और ईएसएम लिस्ट से कुल 21 कंपनियां बाहर की गई हैं, यानी उनको राहत मिली है। 25 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियां डाली गई हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं। अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच केयर लिमिटेड, एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, कैमटेक इंडस्ट्रियल वाल्व्स लिमिटेड और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, एक्सपो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, गणेशा इको शेयर लिमिटेड, जेट मॉल स्पाइस एंड मसाला लिमिटेड और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी इसमें शामिल है। मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नियोगिन फिनटेक लिमिटेड, ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड, प्लेटिनम वन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड और स्पार्क इलेक्ट्रिक्स के अलावा उमिया मोबाइल लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं और 6 अप्रैल से इफेक्टिव मानी जाएंगी। ये एएसएम का वीकली सर्कुलर है और बीएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंपनियां अधिक होती हैं, सारी को कवर किया जाता है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से जो 11 कंपनियां बाहर की गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। बेफना फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बोडल केमिकल्स लिमिटेड, डीएपीएस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, गुजरात वाइंडिंग सिस्टम्स लिमिटेड, इन्फोनिक्स सिस्टम्स लिमिटेड, जोनुजा ओवरसीज लिमिटेड, लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड, निटको लिमिटेड और पसारी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, वैलियंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, वेब सोल इंजीनियरिंग सिस्टम्स लिमिटेड। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में जो कंपनियां डाली गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं कि सिटी प्लस मल्टी वेंचर्स लिमिटेड, ध्यानी ट्रेड वेंटरस लिमिटेड, डिंडुअल फार्म्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जीई वेरनोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड, करण वो सीन लिमिटेड। 4 कंपनियों को लोअर स्टेज में डाला गया है। ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड, सियान एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इंडो सोलर लिमिटेड, सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड। ये अलग अलग स्टेज में थी जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है, जैसे स्टेज 2 से स्टेज 1, स्टेज 4 से स्टेज 3 और स्टेज 3 से स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। कुल 6 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं। कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड, फेबनो एंटरप्राइजेज लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड, केसर इंडिया लिमिटेड, साधना निट्रो कैम लिमिटेड और टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड। तो 6 कंपनियां बाहर की गई हैं और 4 कंपनियों को राहत दी गई है, यानी टोटल जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट है उसमें से टोटल जो है 10 को राहत मिली है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम में 1 कंपनी डाली गई है, फंडवाइजर कैपिटल लिमिटेड, और 4 कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। मुदुनुरु लिमिटेड और रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रकॉन केमिकल्स लिमिटेड, ट्रांस ग्लोब फूड्स लिमिटेड। वहीं 17 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं। आयुष वेलनेस लिमिटेड, एवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एग्जिटा कॉटन लिमिटेड, क्रोसेंस लिमिटेड, डिकेन बेयरिंग्स लिमिटेड, इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड, गेटलॉक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लिमिटेड, एलटी एलिवेटर लिमिटेड, मधुवीर कॉम 18 नेटवर्क लिमिटेड, मैप्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागपुर पावर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, न्यूट्री सर्कल लिमिटेड, ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड, सब इवेंट एंड गवर्नेंस, नामीडिया लिमिटेड, सिवा ग्रेनिटो एक्सपोर्ट लिमिटेड, श्री मेटालॉयज लिमिटेड। ये कंपनियां इसमें से सीधे बाहर की गई हैं और 4 कंपनियों को जो राहत मिली है। तो टोटल मिला के कुल 21 कंपनियों को ईएसएम फ्रेमवर्क में राहत मिलते हुए देखने को मिल रही है। यह लिस्ट भी 6 अप्रैल से इफेक्टिव मानी जाएगी।
अब उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। तो बीएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें टोटल 26 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं और सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड भी आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एडवांस मैटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की प्राइस बैंड अब 5% कर दिया गया है। ब्राइड सिक्योरिटीज़ का भी 5% हुआ है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, गणेशा इको स्फेयर लिमिटेड, कैटलॉग एंटरप्राइजेज लिमिटेड और हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 10% हुई है। वहीं अगर हम बात करें जेटमॉल स्पाइस एंड मसाला लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड की, तो इनकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। L&T एलिवेटर लिमिटेड और मधुवीर कॉम 18 नेटवर्क की 20% सर्किट लिमिट हुई है। मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% हुई है। मिल्क ग्रे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 10%, मिल्क फूड लिमिटेड और मधुनुरू लिमिटेड की 5% सर्किट लिमिट कर दी गई है। नागपुर पावर इंडस्ट्री लिमिटेड की 10% हुई है और निधि ग्रांटीज लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, रिसा इंटरनेशनल लिमिटेड, सेंट्रल कॉन केमिकल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। इसके अलावा शिवा ग्रेनिटो एक्सपोर्ट लिमिटेड, श्री मेटालॉयज लिमिटेड, स्पार्क इलेक्ट्रेस लिमिटेड, SVC इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 10% की गई है। वहीं टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ट्रांसग्लो फूड्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है। यह भी जो लिस्ट है 6 अप्रैल यानी कल से लागू मानी जाएगी। तो इन कंपनियों पे आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।